Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. कि coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके कार्ड्स आए हैं The Tower, Eight of Wands, Judgment, The Hierophant, Knight of Pentacles and The Lovers. सो जेमिनी आप देख पा रहे हो कि आपके लिए मेजर अरकाना के 1 2 3 4 चार कार्ड्स निकले हैं. हाँ, ये टावर का कार्ड थोड़ा सडन मूवमेंट दिखाता है, अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आ गई ऐसा दिखाता है. बट क्योंकि 1 2 3 4 5 5 के 5 कार्ड्स इतने सपोर्टिव आए हैं तो ये कार्ड का मीनिंग भी अब नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव होगा. एंड टावर का मेन मतलब होता है कि सडनली कुछ भी हो जाए. तो मतलब हम हमेशा सपोर्टिंग कार्ड्स लेते हैं प्रिडिक्शन देने के लिए. तो बाकी के ये जो सारे कार्ड्स आए हैं वो सारे बहुत पॉजिटिव आए हैं. एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं माना जाता इसलिए आपके लिए. सो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, अब इस कार्ड का मीनिंग निकलेगा कि टावर मतलब सडनली कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, सडनली शादी फिक्स हो सकती है, सडनली कोई प्रपोजल आ सकता है, सडनली कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है, आपने बहुत टाइम से ट्राई किया है एंड आपको सडनली वो जॉब मिल सकती है, अचानक से कोई गुड न्यूज़ आ सकती है. सो सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं. सो ओवरऑल अगर देखा जाए ना जेमिनी, तो आई हैव टू से ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द टावर का आ गया है. तो टावर मतलब सडनली कुछ भी हो जाना, अचानक से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई टास्क आपको मिल जाए, कोई ऑर्डर आपको मिल जाए. क्योंकि सी हेरोफेंट का कार्ड भी नीचे आया है तो सडनली हो सकता है कि आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु हो या फिर मेंटोर हो या गाइड हो, वो आपको कांटेक्ट करें या फिर वो आपको कोई एडवाइस दे या फिर आप खुद से कुछ मतलब ट्रेडिशनली कुछ नया स्टार्ट कर लो अचानक से. एट ऑफ वांड्स आया है तो आपके जो भी अटके हुए काम थे अभी तक, जो भी स्टक काम थे वो सारे फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे. एक रैपिड प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी, एकदम बिजली की रफ्तार से आपके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे. नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन एक अपॉर्चुनिटी आ रही है. आप खुद देख रहे हो ना कि पेंटिकल्स हाथ में है तो मतलब कोई जॉब लग सकता है या फिर कोई नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बिजनेस के लिए, जॉब के लिए कहीं पर बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है या फिर बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है. बिकॉज ट्रैवलिंग इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स. जजमेंट का कार्ड आया है तो अचानक से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको एंजल्स का सपोर्ट है. तो मतलब जो चाहते हो आपको सब कुछ मिलेगा. थोड़ी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है एंड आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता एंड तब जाके आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. सो आपके लिए मतलब सी लवर्स का भी कार्ड आया है, मतलब नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो पेंटिकल्स का कार्ड आया है, लग्जरी दिखा रहा है. एट ऑफ वॉन्ड्स आया है, जजमेंट आया है, हेरोफेंट आया है. हेरोफेंट का कार्ड बस ये दिखा रहा है कि आपको थोड़ा अपने ऑर्थोडॉक्स नेचर का थोड़ा ध्यान रखना होगा. आप कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट एंड ऑर्थोडॉक्स मत हो जाइएगा. थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा. थोड़ा चेंजेस लेकर आएंगे, इनोवेशन लेकर आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो सी रिलेशनशिप वाइज भी टावर के कार्ड के नीचे ही हेरोफेंट का कार्ड आया है तो अचानक से कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है क्योंकि हेरोफेंट कार्ड मोस्टली अरेंज मैरिज दिखाता है एंड टावर कार्ड के नीचे हेरोफेंट का कार्ड निकला है. तो अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे थे तो अचानक से कोई रिश्ता आ सकता है या फिर अचानक से आपके लिए कोई मतलब कोई ऑफ़र आ सकता है. एट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो अगेन लव इज़ इन दी एयर. जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा. नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो एक प्रपोजल भी आ सकता है, आपका पार्टनर आपको प्रपोज भी कर सकता है. जजमेंट का भी कार्ड आ गया है तो अगेन ये कार्ड भी शादी डिस्प्ले करता है, मतलब लव मैरिज भी पॉसिबल है, अरेंज मैरिज भी पॉसिबल है बट डेफिनेटली वेडिंग इज़ ऑन द कार्ड्स. सो अचानक से शादी फिक्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं. लवर्स का भी कार्ड आया है तो कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है, मतलब आपका रिलेशनशिप बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रहेगा. बस चारों तरफ बस प्यार ही प्यार है. तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखें तो हेल्थ वाइज भी बस अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रखिएगा.
एक हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है, बाकी नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से जेमिनाई ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स से फॉर लिब्रा के कमिंग वीक आप इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, द सन एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो लिब्रा जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो कार्ड्स निकले हैं, तो मतलब आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। पैसे आपके पास होंगे, नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी आपके पास सब कुछ होगा, किसी भी चीज़ की मतलब कमी नहीं है आपको, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है तो पैसे भी होंगे। इन्फिनिटी का सिंबल है तो अगेन इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। स्ट्रेंथ का कार्ड है, सन का कार्ड है, मतलब हेल्थ वाइज भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। द ओनली थिंग इज के 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ही नेगेटिव कार्ड निकला है, बट क्योंकि बाकी के ये 5 कार्ड्स सपोर्टिव निकले हैं, डेथ का कार्ड भी थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ इजी प्रोसेस, बट क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड एंड सन का कार्ड आया है तो इतना कुछ असर नहीं करेगा। खाली रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं, बट यू आर अ लिब्रा तो मतलब वीनस से आप गवर्न होते हो, तो रिलेशनशिप वाइज अगर आप चाहो तो प्रॉब्लम सॉल्व आप खुद कर सकते हो, क्योंकि लिब्रा के लिए किसी को भी चार्म करना बहुत ईजी होता है बिकॉज दे आर रूल्ड बाय वीनस। तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मतलब ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, छोटी मोटी फालतू की लड़ाई झगड़े ये सब प्रॉब्लम आ सकते हैं। कोई ऐसा बड़ा मैसिव या प्रॉब्लम नहीं आएगा, सो डोंट वरी। एंड डेथ का कार्ड है तो जो लोग मतलब आपके लिए अच्छे नहीं हैं, सर्व नहीं कर रहे हैं आपको, आपके वेलबींग को आगे नहीं लेकर जा रहे हैं, वो सारे लोग आपकी लाइफ से चलते बनेंगे ये वीक में, एंड वो आपके लिए अच्छा ही है। तो जो जाता है उसको जाने दो। हाँ, बस थोड़ा अपने गुस्से पर, थोड़ा एरोगेंस पर थोड़ा बहुत अपना कंट्रोल रखिएगा। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो खाली ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा मेंटल टेंशन एंड स्ट्रेस दिखा रहा है, एंड ये डेथ का कार्ड थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, बट फिर भी मैं बोलूँगी ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू लिब्रा। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ये 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके लिए न्यू ऑप्शंस बहुत होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। आप कंफ्यूज रह सकते हो कि मतलब करूं तो करूं क्या, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। तो क्या है, 2 ऑफ वॉन्ड्स आपको बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है, तो ट्रैवलिंग ये वीक में आपके लिए बहुत होगा एंड आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आएंगी। तो इस बात से भी आप थोड़ा कन्फ्यूजन में रह सकते हो कि मैं करूँ तो करूँ क्या, एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ जो कि मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेथ का भी कार्ड आया है तो ये कार्ड भी ट्रैवलिंग दिखा रहा है एंड थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है आपके लिए, मतलब सारे आपको अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा न्यू कनेक्शंस भी स्टार्ट होंगे। तो मतलब न्यू बिगिनिंग्स तभी होगी ना जब पुराना जाएगा तो ही तो नया आएगा, तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस, तो आपके पास पैसे भी बहुत होंगे। सन का भी कार्ड आया है तो अगेन एक नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट सब कुछ मिलेगा। खाली ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस एंड टेंशन दिखाता है, बट वो वर्क स्ट्रेस हो सकता है। एंड अभी क्या है, थोड़ा एंगर इश्यूज़ एंड ईगो इश्यूज़ भी हो सकता है आपको, तो मतलब आपके पास इतना सक्सेस है, इतना पैसा है, इतना पावर है, वो आपके सिर पे मत चढ़ने दीजिएगा, वरना वर्क प्लेस पे क्या है कि आपका नाम खराब हो सकता है कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी रूड एंड वेरी एरोगेंट। तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप आपके बिगड़ सकते हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बट नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर। आई विल से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी क्या है, आपको बस अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, अपने ईगो एंड अपने गुस्से पर अगर आपने कंट्रोल रख लिया ना तो आपको किसी भी चीज़ का कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, क्योंकि द ओनली थिंग कि ये रीडिंग में बस एक ही चीज़ दिख रही है कि सी सन का भी कार्ड है, स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, तो इतना ज़्यादा एरोगेंस, इतना ज़्यादा गुस्सा आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ सकता है। अगेन डेथ का कार्ड है तो लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, बट वो आपके अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि सी 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों चीज़ें क्या है, जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको मल्टीटास्किंग करके चीज़ों को मैनेज करना होगा, मतलब एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, मतलब फैमिली को भी टाइम देना है एंड वर्क को भी टाइम देना है।
टू ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं तो आप करियर में ही ज़्यादा बिजी रहोगे, थोड़े बहुत आप कन्फ्यूजन में भी रह सकते हो, थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अगेन डेथ का कार्ड है तो लड़ाई झगड़े भी होंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है, सन का कार्ड है तो अगेन एंड ऊपर से उसमें भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब इको क्लैशेस, एंगर इश्यूज़, लड़ाई झगड़े बहुत होने के चांसेस हैं। तो अपने ईगो एंड अपने गुस्से पर ही आपको कंट्रोल रखना है। बाकी अगर बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में उसकी भी चांसेस हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल जाए। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी स्ट्रेंथ का कार्ड है, सन का कार्ड है, तो किसी भी चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी और एंथुजियाज़म आपके अंदर भर भर के होगा। हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रेस रह सकता है तो माइनर सा हेडेक रहेगा एंड थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी। बाकी नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से लिब्रा ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। एंड लेट्स से फॉर एक्वेरियस के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस के कार्ड्स आए हैं एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, डेथ, द फूल, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्वेरियस आप खुद देख सकते हो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आ गए हैं। बट अच्छी बात यह है कि 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स बहुत पॉजिटिव भी बहुत आए हैं। मेजर अरकाना का एक पॉजिटिव कार्ड, एक नेगेटिव कार्ड एंड माइनर अरकाना से भी 2 पॉजिटिव कार्ड्स एंड 2 नेगेटिव कार्ड, तो मतलब 50-50 कार्ड्स हो गए। तो ओवरऑल फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, आपके लिए एक साइड से नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है। तो एक साइड से क्या है, डेथ का कार्ड आया है तो रिलेशनशिप दी एंड भी हो सकते हैं, ब्रेकअप भी हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है। फूल का कार्ड आया है तो आपको एकदम इनोसेंट बन के नहीं रहना है। 7 ऑफ कप्स आया है तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके खुद के कंधों पर आ गई हैं एंड आप खुद जिम्मेदार हो इस चीज़ का, क्योंकि आप ना बोलना नहीं सीख रहे हो। जब तक आप ना बोलना नहीं सीखोगे आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो प्लीज़ लर्न टू से नो एंड जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की भी ज़रूरत है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो आई हैव टू से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ कप्स आया है तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। फूल का कार्ड आया है तो अगेन आप बहुत ज़्यादा मतलब इनोसेंट बिहेव ना करें तो अच्छा रहेगा, वरना लोग आपको क्या चीट कर सकते हैं। फूल का कार्ड अच्छा तो है, माना जाता है, एक न्यू बिगिनिंग फ्रेश स्टार्ट तो डिस्प्ले करता है, बट वो इनोसेंट नेचर भी डिस्प्ले करता है तो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं या फिर आपका गलत तरीके से फ़ायदा भी उठा सकते हैं, आपसे गधा मजदूरी करवा सकते हैं। 7 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, ओवर एक्सपेक्टेशंस से बचना है एंड आपको अपने खर्चे पर भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, वरना क्या है ओवर एक्सपेंसेस हो जाएंगे तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होंगी एंड आप खुद जिम्मेदार हो उस चीज़ के लिए, क्योंकि आप ना बोलना नहीं सीख रहे हो। सो प्लीज़ लर्न टू से नो, जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए। जो काम आपसे नहीं होता है उसके लिए ना बोलना सीखिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में आप अपना खुद का नुकसान करते जा रहे हो, ये नहीं करना है आपको। डेथ का कार्ड आया है तो अगेन इट सेज ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, तो मतलब आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, आपको इनोवेशन लाने की ज़रूरत है अपने काम में। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है एंड जितना हो सके उतना मल्टीटास्किंग करिए चीज़ों को। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी एस ऑफ कप्स आया है तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, न्यू फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। फूल का कार्ड आया है तो अगेन इमेच्योर फाइट्स हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 7 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, ओवर एक्सपेक्टेशन से बचना है एंड आप मतलब बेसिकली कुछ ज़्यादा ही अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर सकता है। मतलब बेसिकली एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पा रहा है।
ऊपर से 10 ऑफ वांड्स आया है, तो वर्क प्रेशर भी बहुत है, वर्कलोड भी बहुत है, उस वजह से भी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। डेथ का कार्ड आया है, तो अगेन आपके जो भी ओल्ड कनेक्शंस थे सारे ख़त्म होंगे, तो ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, तो लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन आपके लिए आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, मतलब फैमिली को भी देखना है एंड वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब काम को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, तो मतलब 50-50 अगर आप मैनेज कर पाओ तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर ओवरऑल रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सी, भले ही वॉन्ड्स का कार्ड है बट 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, वर्क स्ट्रेस की वजह से हेडेक भी बहुत हो सकते हैं, बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है, तो उसकी भी थकावट रह सकती है, तो बैक इशू रह सकता है। जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए। 7 ऑफ कप्स आया है, तो आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत होगा, तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting and Tarot. Consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.